हेलो एवरीवन। हमारे लाइफ में हम बहुत सारे डिसीशंस लेते हैं, बट हम उन डिसीशंस को कभी भी एक्सेल शीट में ले आकर नंबर्स के फॉर्म में नहीं देखते हैं। एज यू नो, एक्सेल इज़ माय फेवरेट। लाइफ के इमोशनल डिसीशंस को भी अगर हम एक्सेल पे ले आकर चेक करें तो शायद हमें बहुत सिंप्लिसिटी मिल जाए, बहुत क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि ओके, हमारे लिए ये सही है, ये गलत है। वैसे तो हम बहुत सारे डिसीजंस एक्सेल पे देखेंगे, बट आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमारी लाइफ का जो कि होता है एक घर खरीदना। तो हमें घर कब खरीदना चाहिए, कितने का खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, वो सब हम 10 मिनट के अंदर अंदर आपके लाइफ की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व कर देंगे। एंड आई अश्योर यू, आफ्टर 10 minutes 12 minutes you would be thankful to me for doing this. So just focus. Okay, so let's say मैं assume करती हूँ कि आप एक 50 लाख का घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं। आप इन फिगर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आई विल गिव यू दिस शीट। अगर आप 50 लाख रुपए का घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ डाउन पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लगभग 20% डाउन पेमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि लगभग 20% पैसा आपके पास रेडी है। और उसके अलावा इंस्टॉलमेंट में जो आप देते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 80% आपको बैंक फिनेंस करती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 40 लाख बैंक आपको फिनेंस करेगी। डोंट वरी, पूरी मेरी शीट फॉर्मूला बेस्ड होगी। आप जैसे ही अपनी हाउस वैल्यू के फिगर को चेंज करेंगे, आपके सारे फिगर्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। लेट्स से इस घर की EMI कितनी होगी। सबसे पहली बात तो टेन्योर कितना होगा। टेन्योर मोस्टली जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो इट इज़ 20 years। और इंटरेस्ट के लिए एक बार देख लेते हैं कि हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं। हाउसिंग लोन रेट्स इन इंडिया टुडे देख लेते हैं, बैंक बाजार पे देख लेते हैं। यू कैन सी 6.55, 6.75। ओके, अब आपको ये तो पता ही होगा, आपको टिकट बुक करनी हो या होटल बुक करना हो या कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, जैसे ही आप चेक करते हैं तो आपको बहुत कम रेट्स दिख रहे होते हैं, बट एज इन व्हेन आप उसके अंदर जाते हो, क्लिक करते हो, तो रेट्स कुछ बदल से जाते हैं। एंड फाइनली जब हम उसके पेमेंट पेज पर आते हैं, जब हम फाइनली पे करने वाले होते हैं, तो रेट थोड़ा और चेंज हो जाता है। बढ़ता जाता है, नॉट चेंज हो जाता है। इवन इफ देर आर डिस्काउंट्स, बाहर बहुत डिस्काउंट्स दिखते हैं, बट जब हम पे करते हैं तो उस पर GST, टैक्सेस, अलग अलग प्रोसेसिंग फी, बहुत कुछ ऐड हो जाता है। इन होम लोन्स में भी ये दिख रहे हैं आपको ये परसेंटेजेस, बट इसमें बहुत सारी पेमेंट चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस, 10% भी लोन्स हैं, 12% भी हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे लोन के फिगर्स को देखेंगे, अगर आप अच्छी बैंक से, अच्छी जगह से लोन लेते हैं, लेट मी कंसीडर द होम लोन इंटरेस्ट एज 9%। EMI क्या होगा आपका? EMI वुड बी आपका जो रेट है, ये 9%। रेट को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि मैं मंथली EMI निकाल रही हूँ। और लेट्स से हमारा 20 years का टेन्योर है, बट इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी बार हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी एंड प्रेजेंट वैल्यू होगी हमारी ये इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आज हमें ये पैसा बैंक दे रही है। लगभग आप देख सकते हैं 35,989 का EMI आ रहा है। मैं इसको 36,000 पकड़ लेती हूँ अप्रॉक्सीमेटली। डोंट वरी, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप यहीं देख सकते हैं कि आप इतना अमाउंट बैंक को चुकाने वाले हैं इनटू 20 years फॉर 12 months, यानी कि आपने लोन लिया है सिर्फ 40 लाख का और आप चुकाने वाले हैं 86,37,369। आपका फ़ायदा, आपका नुकसान आप यहीं देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ईयर 1 से लेकर हमें कैलकुलेशन करनी है ईयर
20 तक। सो हर साल की मैं अप्रॉक्सीमेट 36,000 की EMI ले लेती हूँ, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हम नंबर्स को इजीली देख पाएँ इनटू 12 महीने। तो इसको हम देख लेते हैं एंड 20 ईयर्स तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। फाइन। इस EMI के बाद हम ये देखेंगे, अगर हम ये घर नहीं खरीदते तो क्या होता। एक अदर वे भी देख लेते हैं। तो हमें रहना पड़ता रेंट पे। सो फेयर, अगर हम रेंट पे रहेंगे तो हम ऑब्वियसली उसी लेवल का घर खरीदेंगे जिस लेवल के घर में हमने सोचा था रहने का। तो अगर हम 50 लाख का घर कहीं रेंट पे लेते हैं तो अराउंड 10, 12, 15,000 के आसपास रेट्स में ये घर मिल जाता है। सो अप्रॉक्सीमेटली मैं 12,000 का फिगर पकड़ रही हूँ इनटू 12 मंथ्स। तो साल का हमारा इतना रेंट जाता है। अज्यूमिंग कि ये जो रेंट है ये हर साल 5% से बढ़ता रहेगा, तो इसको मैं 5% से हर साल इंक्रीज करती हूँ। सो लेट्स से हम 10 ईयर्स की ही कैलकुलेशन करते हैं फिलहाल और इसको समझते हैं। हाउसिंग लोन, क्योंकि 10 साल बहुत हो गए, इन 10 सालों में तो आप अपना घर खरीद ही लोगे। आप जस्ट मेरे साथ रहिए 5 मिनट, योर परसेप्शन टुवर्ड्स ऑल दिस वुड चेंज। सो हाउस की जो वैल्यू है आपकी, वो हाउस की जो वैल्यू है वो भी तो बढ़ जाएगी अगर हमने घर नहीं खरीदा तो। 50 लाख का घर है, लेट्स से अगर हम 50 लाख का घर आज नहीं लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। अब आपको पता होगा इन द 2000 एराज देयर वॉज अ बबल बस्ट। लोग कहते थे मैंने 50,000 की प्रॉपर्टी खरीदी, 50 करोड़ की हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एग्री। तो एक असेट की वैल्यू एक लेवल तक की बढ़ सकती है। इट वॉज अ बबल जो बस्ट हो गया, बट बार बार ऐसा नहीं होने वाला। मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट 10 सालों से अपने आसपास में आपने देखा ही होगा कि 10 साल पहले ये प्रॉपर्टी इतने में खरीदी है, आज भी उतने की ही है। सो यू नो कि ज्यादा कोई तो नहीं हो रहा है इंक्रीमेंट। मैं 7% का कैपिटल एप्रिसिएशन पकड़ती हूँ, क्योंकि 7% बीइंग द नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट, तो हम अज्यूम करते हैं इतना तो बढ़ ही जाएगा। अज्यूम करते हैं तो आपका जो घर है वो 10 सालों के बाद 91,92,000 का हो जाएगा। बहुत महंगा हो जाएगा। कैसे खरीद पाएंगे हम? देखते हैं हम कैसे खरीद पाएंगे उस टाइम पे ये घर। मेरा फॉर्मूला ये है आज कि मुझे आपको एक घर फ्री में लेके देना है। यू शुड फील कि मेरे को तो ये घर के लिए कुछ देना ही नहीं पड़ा, और एक ऐसी लाइफ जीनी पड़ी, ऐसी एक लाइफ जिए जिसमें कहीं कोई स्ट्रेस नहीं हो, सिर्फ पीस हो। सो जैसा मैंने अपने लिए डिज़ाइन किया है, सेम आई वुड विश फॉर यू। अब हम देखते हैं कि अगर हमने घर नहीं खरीदा तो हमने उन पैसों का किया क्या। तो हमारे पास थे 10 लाख रुपए जो हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। एज यू नो, हमने इतने दिनों से इतना सब कुछ सीखा है, हमने सीखा है हम कैसे एक स्टॉक को 5 मिनट के अंदर अंदर एनालाइज करें, कैसे हम एक स्टॉक को खरीदने से पहले सोचें, फाइनेंशियल एनालिसिस करें, हम उसकी उसका बिजनेस चेक करें। फंडामेंटल्स के साथ साथ हम देखें कि उस बिजनेस में कितनी ग्रोथ है, एंड फाइनली हम टेक्निकल एनालिसिस करें, यानी कि हम चेक करें कि हमारा राइट प्राइस टू एंटर क्या है। तो ऑब्वियसली हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उस पर रिटर्न्स भी होगा। वन मोर थिंग, हमें इसमें पैसा और ऐड भी करेंगे, क्योंकि EMI होती तो इतनी होती, रेंट है तो इतनी है। इसका मतलब बाकी का पैसा बच गया, तो वो भी हम यहीं इन्वेस्ट करेंगे। हमने इतनी सारी स्ट्रेटजी सीखी हैं, ठीक है। हाँ, 100 स्ट्रेटजीज तो मैंने आपको नहीं सिखाई हैं, मैंने आपको 10 स्ट्रेटजीज सिखाई हैं, बट 10 की 10 स्ट्रेटजीज हमने पीछे जाके हर जगह हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हमने बैक टेस्टिंग करी है, हर जगह हमने चेक करी है, फ्यूचर टेस्टिंग करी है, हर जगह हमने प्रूव किया है कि हमारी सारी स्ट्रेटजीज 100% काम करती हैं। एंड बेसिस दैट 30% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट से। हमने सारी स्ट्रेटजीज में 40, 45, 50%, 60% आफ्टर टैक्स भी अर्न किया है, राइट? हमने विथ प्रूफ अर्न किया है।
सो 30% अर्न करना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। सो मैं 30% की कैलकुलेशन ले लेती हूँ। लेट्स से ओपनिंग पे हम पूरा 30% अर्न कर पाएंगे, बट ये जो एडिशंस हैं क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर होंगी तो इस पे हम पूरा 30% अर्न नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये ऑन एन एवरेज पूरा साल चलती रहेंगी। तो मैं पकड़ती हूँ कि इस पे हम डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आधा तो एटलीस्ट अर्न कर ही लेंगे। फिर इससे मैं रख देती हूँ 30%। ठीक है, हमारा ग्रोथ रेट आखिर में साल के हमारा पैसा होगा कितना, जो हमने लगाया था, जो हमने बचाया और जो हमने कमाया। फिर एक साल में ही हमारा पैसा 10 लाख से 16 लाख हो गया। ग्रेट। अगले साल की क्लोजिंग होगी, अगले साल की क्लोजिंग, अगले साल की न्यू ईयर की, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होगी। एडिशंस हम वही करेंगे, सेम टू सेम। जो भी आपका ईएमआई और रेंट का डिफरेंस है वो पैसा बच जाएगा एंड वही आपकी एडिशन होगी। इस साल भी आप इस पे 30% अर्न करोगे और जो आपकी एडिशंस हैं उस पर आप उसका हाफ अर्न करोगे, राइट। और जो आपका क्लोजिंग है वो होगा अगेन इन तीनों का टोटल। फिर यहाँ पर ये परसेंटेज नंबर्स में आ गया था तो मैंने ठीक कर दिया। इसी को हम 10 साल के लिए ड्रैग कर देते हैं। फिर तो आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 10, ओके, एट द एंड ऑफ ईयर 10 आपके पास कितना पैसा है? आपके पास पैसा है 26906 यानी कि 2,69 lakhs, 2,69 lakhs है आपके पास। घर भी तो खरीदना है, हाँ क्यों नहीं खरीदेंगे, खरीदो घर। कितने का हो गया? महंगा हो गया, कोई बात नहीं। इतना महंगा होने के बाद भी आपके पास आपकी जो वेल्थ है जो कि क्रिएट हो गई है, यानी कि जो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है वो ये घर खरीदने के बाद भी है 1,77 lakhs। तो बताइए आपको ये घर फ्री में पड़ा नहीं पड़ा, रादर 1,77 lakhs की आपकी वेल्थ क्रिएट हो गई। लेट्स से आप इसके बाद बंद कर देते हैं और बहुत ज्यादा आप इसमें कोई एडिशन नहीं करते, तो भी अगर आपने इस अमाउंट पे 30% ही फिर से क्रिएट करते गए तो आप साल का 53,14,246 बना पाएंगे। यानी कि मंथ का होता है लगभग 4,42,000। सो अगर आपका जो इनकम, आपका जो महीने के एक्सपेंसेस हैं वो 4,42,854 से कम है तो आप पैसे बचा पाएंगे, और जो पैसे आप बचाएंगे वो पैसे आप यहाँ पे लगाएंगे और आपका पैसा यूं बढ़ता जाएगा। लेट्स से अगर 442,854 से कम है आपके खर्चे, आप बचाएंगे और जो पैसे भी हैं आप खर्च करेंगे। अगर आपके खर्चे 442 भी हैं तो भी आप बिना कोई एफर्ट लिए आप एक रिटायर्ड लाइफ जी सकते हैं, आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। 10 साल के बाद आप महीने के आपके पास 4 लाख रुपए हैं खर्च करने के लिए, 4 लाख। और अगर आपने उसमें से 2 लाख खर्च किए, 2 लाख बचाए, देन नथिंग लाइक एनीथिंग, उसमें पोर्टफोलियो में वो आपका इतना ऐड होता जाएगा। हाँ, अगर आपके खर्चे 442 से भी ज्यादा है देन वी हैव टू थिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 10 साल की ईएमआई बच गई क्योंकि हमने तो 10 साल में ही घर खरीद लिया। 10 साल के एंड में हमें इतनी वेल्थ क्रिएट हो गई, हमने घर खरीद दिया। ये आखिरी के 10 साल की ईएमआई जो कि है 43,20,000, वो पैसे भी आपके बच गए। सो यहाँ पर आपके 43,20,000 भी मुझे ऐड करने चाहिए, राइट।
कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, हम 10 साल के बाद हमारे पास इतने पैसे भी बच गए, हमारी इतनी वेल्थ भी क्रिएट हो गई, हमें रिटायर्ड लाइफ भी मिल गई और हमें घर भी मिल गया। और अगर हमने लोन लेकर घर लिया होता था सो हमारी लाइफ ऐसी होती थी कि सारी ज़िंदगी हम बॉस की बातें सुन के ईएमआई, उनकी बातों के प्रेशर में, क्योंकि आपको ईएमआई देना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस चुकाने हैं, हम देते थे बहुत मोटी कमाई। किसको? बैंक को, क्योंकि आपने लोन लिया है 40 लाख का और आपने चुकाया है 86 लाख का। सिर्फ इतनी सी समझदारी, 5 मिनट की एक्सेल कैलकुलेशन ने आपको इतनी ज़्यादा ऐश की ज़िंदगी दिला दी कि आप आराम से 4.5 लाख रुपए महीने का आराम से स्पेंड कर सकते हैं और लाइफ जी सकते हैं। मेरे हिसाब से हाउसिंग लोन लेना या कोई भी लोन लेना दुनिया की वर्स्ट चीज़ है। लोन लेना, अनलेस इट इज़ एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन लेना एक फिनेंशियल क्राइम है, एक फिनेंशियल सिन है। इतनी बड़ी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ये हमें जिंदगी भर के बोझ में डाल देती है। ये एक ट्रैप है जिसमें हम खुद जाके कीचड़ में फंस जाते हैं और फिर गिरते चले जाते हैं और अब उसका कोई एंड ही नहीं है। जब भी आप लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, इट इज जस्ट एज कि आपने वो पैसे खर्च कर दिए जो पैसे आपने कभी कमाए ही नहीं। हम ऐसा काम क्यों करें? अगर आपको लगता है, अगर आपको पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि हमने इतने दिनों से इतनी स्ट्रेटजीज इतनी अच्छी तरीके से करी हैं, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने सारी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट प्रूफ किया है दैट हम 30% तो नहीं, 40% तो मैम हर हाल में कमाते हैं, क्योंकि हमने हर स्ट्रेटजी में 50% भी कमाया है, उससे भी कहीं ज़्यादा कमाया है। तो अगर आपका रिटर्न 44% हो जाता है तो आपके पास महीने के 14 लाख रुपए होते हैं। यस, एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट। ओके, अगर आपको थोड़ा थोड़ा डाउट वाले हैं आप और आपको लगता है मैम 40%, 30%, 50% कमा तो लेते हैं, लेकिन लेट्स से हमें थोड़ा टाइम कम देना है, हमें अगर हमने स्टॉक्स लेके रख दिए या फिर क्योंकि बहुत इजी है सारी स्ट्रेटजीज। हमने जो स्ट्रेटजीज सीखी हैं टेक्निकल एनालिसिस में वो कोई बोरिंग स्ट्रेटजीज नहीं है दैट समझ में ना आए, देख के चक्कर आने लगे। हमारी स्ट्रेटजीज 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, तो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी 40% कमा सकता है, राइट? मैंने सारी स्ट्रेटजीज में बताया है, ये स्ट्रेटजी एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है और वो भी 40% बना सकता है। तो हम क्यों नहीं? बस हमें सीखना बाकी है। अगर गाड़ी चलाना नहीं आती तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गाड़ी चलाना डिफिकल्ट है, हमने सीखा नहीं है। ये मनी प्रिंटिंग मशीन आपको चलाना नहीं आती, आपने सीखा नहीं है, अब तो हमने सब कुछ सीख लिया है, देयर इज नो वंडर्स। फॉर दोज पीपल जिन्हें थोड़ा थोड़ा होता है ना, हर बात में डाउट करता है, आई नो सम ऑफ यू आर दैट, तो लेट्स से 20% ले लेते हैं। 20% तो कमा ही लोगे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स खरीद के, मतलब उससे बुरा क्या ही हो सकता है? मुझसे इतनी स्ट्रेटजी सीखने के बाद जो छोटे बच्चे भी अप्लाई कर लेते हैं। आई नो मैंने आपको 100 स्ट्रेटजीज नहीं सिखाई हैं, लेकिन एज ब्रूस ली ने कहा है ना कि एक स्ट्रेटजी, एक चीज, एक किक अगर किसी ने 100 टाइम प्रैक्टिस करी है तो मुझे उससे डर लगता है। 100 किक्स जिसने 100 बार प्रैक्टिस करी है उससे नहीं। 10 स्ट्रेटजीज जो है ना हमारी, वो डायमंड है। वो 10 स्ट्रेटजीज आर इनफ टू मेक 40-50% एनुअली, और उस रेट से आप ग्रो करेंगे। एंड इफ यू सी, अगर आप 20% से भी ग्रो करते हैं ना, जाते जाते मैंने इसको 20 कर दिया, तो भी आप 45 लाख की एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट करते हैं। 9 लाख रुपए आप हर साल उस पर बचाते हैं 20% के हिसाब से ही, एंड महीने का आपको 75,000 रुपीज घर बैठे आता है, बिना कोई एडिशन किए, बिना कोई काम किए, राइट?
सो आई होप इस एक्सेल शीट ने आपकी आंखें खोल दी हो एंड आप कभी भी लाइफ में ये गलती ना करें कि आप कभी भी कोई भी लोन लें, वो पैसा कभी ना खर्च करें जो आपने अभी तक कमाया ही नहीं है। हम लेंगे लोन, हम घर लेंगे, लोन नहीं लेंगे, हम घर लेंगे, हम वो सब कुछ करेंगे, हम सारे एक्सपेंसेस करेंगे, बट अपने पैसों से कैश पे करेंगे। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो कोई घर की भाजी लेने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज नहीं होता। क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन खर्चों पे करते हैं हम जो चीजें पोस्टपोन करी जा सकती हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। कुछ टाइम एक्सपेंडिचर को सेव कर लेते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू का कंपाउंडिंग का मैजिक तो आपने देखा ही है हमारा कैसा है। फाइन, सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।